हेलो, ये देखिए, अभी हम लोगों ने निकाला किसी थीटा एंगल पे हेड करना शुरू किया, कितना देर में पार करेगा और क्या ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, अब दो स्पेशल केस है। पहला, हाउ शुड स्विमर हेड so that he reaches opposite bank in minimum time। उसको मिनिमम टाइम में पार करना है, उसको कैसे हेड करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। ओके, क्लियर है। पहला ये पॉइंट, मिनिमम टाइम में उसको क्रॉस करना है तो कैसे हेड करना पड़ेगा। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या, उसको भी हम लिखते हैं। उसके बाद एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। देख, दो क्वेश्चन को समझिए। कैसे हेड करे कि उसको मिनिमम टाइम लगे क्रॉस करने में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे हेड करे इफ ही हैज टू रीच अ पॉइंट जस्ट अपोजिट ऑन अनदर बैंक। मतलब क्या हुआ कि यहां से उसको डायरेक्ट यहां पहुंचना है, डायरेक्ट यहां पहुंचना है जस्ट अपोजिट पॉइंट पे, तो कैसे वो हेड करेगा। ठीक है, दो क्वेश्चन। अगर वो ऐसे हेड करेगा तब तो यहां पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे हेड करेगा जब रिवर्स फ्लो नहीं हो रही तब पहुंचेगा। रिवर्स फ्लो हो गया तो वो उधर वहां चला जाएगा। ठीक है, तो सवाल है कि कैसे वो हेड करे कि जस्ट उल्टा पोजीशन पे पहुंचे। और पहला क्वेश्चन ये था, तो दोनों क्वेश्चन को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। मेनली कंपटीशन में क्वेश्चन यही दोनों का रहता है। ठीक है, मेनली कंपटीशन में क्वेश्चन यही दोनों रहता है। देखिए क्या होगा कहानी, ध्यान दीजिए। अगर हम इसको देखें तो टी क्रॉस का मतलब हुआ W/VS साइन थीटा, गिवन कि स्विमर का अपना स्पीड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट, उसके अंदर एनर्जी है कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो ऑब्वियस है टी क्रॉस किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियस है यहां से, जब साइन थीटा इज मैक्सिमम, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उसके लिए टी क्रॉस इज मिनिमम, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है ना। वो मैक्सिमम होगा तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगा। और वो किसके इक्वल होगा बताओ, W/VS के इक्वल होगा, W/VS के। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा 90 का वैल्यू क्या हो गया, 1। क्लियर है, साइन 90 का वैल्यू हो गया 1। तो अब बताओ उसको हेड कैसा करना पड़ेगा, 90 डिग्री पे हेड करना पड़ेगा, 90 डिग्री पे हेड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, उसको 90 डिग्री पे हेड करना पड़ेगा।
यानी वो ऐसे हेड करेगा, ऐसे हेड करेगा 90 डिग्री पे, तो वो यहां आएगा क्योंकि रिवर की भी स्पीड है ना, तो नेट स्पीड हो गया ऐसे, तो वो चला जाएगा यहां, वो चला जाएगा यहां, दिख रहा है? उसका हेड है ऐसा, देखो देखो, हेड है ऐसा, मतलब हेड किया हुआ है ऐसे, लेकिन चला जा रहा है वहां तक, मतलब इस तरीके से हो रहा होगा, देखो डायग्राम, इस तरीके से, ऐसे नहीं चल रहा होगा, समझ में आ रहा है ना? हेड है ऐसे, लेकिन पानी की वजह से वो ऐसे चला गया। इस केस में टाइम टू क्रॉस हो गया मिनिमम, क्लियर है? तो टाइम टू क्रॉस हो गया, तो ड्रिफ्ट कितना हो गया? ड्रिफ्ट इक्वल टू निकल जाएगा कैसे? चाहो तो उस फॉर्मूला में 90 पुट कर दो, चाहे तो उस फॉर्मूला में आप 90 पुट कर दो, थीटा इक्वल टू 90 पुट कर दो, ठीक है, ये जीरो हो गया, W बाई वी एस वी आर, पुट W बाई वी एस इंटू वी आर, कैसे निकला? पुटिंग थीटा इन फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में आप 90 डिग्री में पुट कर दो, क्लियर है? ओके, ये हो गया मिनिमम टाइम में क्रॉस कर रहा है, यस, नहीं तो अभी तो वही तो इधर निकालेंगे, सेकंड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है? तो एक चीज ध्यान देने वाला बात है, यहां टाइम मिनिमम है, डिस्टेंस मिनिमम नहीं है, इतना लंबा डिस्टेंस गया, यानी यहां पे टाइम इज मिनिमम बट डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट, ठीक है? लेकिन जो तुम अभी पूछ रहे थे, वो अगर उसको यहां से यहां जाना है, तो अब बताओ, अगर वीएस ऐसे चलेगा तब तो नहीं है, तो वो देख लिए, ठीक है? इस केस में देखो, उसको डिस्टेंस मिनिमम है, डिस्टेंस कवर्ड इज मिनिमम, ये दिख रहा है क्या? डिस्टेंस कवर्ड मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन टाइम मिनिमम, बट टाइम इज नॉट मिनिमम, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? टाइम मिनिमम नहीं है, डिस्टेंस मिनिमम है, और यही पूछा है कि किस तरीके से वो हेड करे कि उसको मिनिमम टाइम लगे, सॉरी, मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस कर जाए, यानी डायरेक्ट उल्टा पहुंच जाए, ओके? तो देखो, ऑब्वियस है, अगर ऐसे वो हेड कर रहा था, यहां ध्यान दो, अगर वो ऐसा हेड कर रहा था वीएस और वीआर, तब तो और दूर भाग गया था, 90 पे कर रहा था वीएस, तो भी तो बेचारा दूर भाग गया था, और उसको जाना है यहां, अब पहुंच गया यहां, तो अब देखो, एक्यूट एंगल पे तो पॉसिबल ही नहीं था, 90 पे भी पॉसिबल, तो अब कौन सा एंगल बचा? ऑब्ट्यूस, यस, ऑब्ट्यूस पे चलना शुरू किया, ध्यान दो इधर, वो क्या किया, उल्टा हेड करना शुरू किया, रिवर का फ्लो जिधर था उसके उससे ऑब्ट्यूस एंगल बना के चलना शुरू किया, ठीक है, सो दैट इन दोनों को मिला के जो नेट हो जाए ऐसा हो जाए, यानी वो नेट ऐसा वो वहां पहुंच जाए, समझ में आया? यानी वो हेड कर रहा है ऐसे, वीएस वीआर, और नेट पहुंच जाए वो, क्लियर है?
अब हेड उसका ऐसा ही है, देखो हेड उसका ऐसा ही है, ठीक है, हेड ऐसा है लेकिन वो चला जा रहा है ऐसे, यहां हेड है ऐसे और चला जा रहा है ऐसे, ठीक है। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है कि ऑब्ट्यूस में उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान दो इधर, अगर हम ऑब्ट्यूस में ब्रेक किए हैं तो भी बहुत केस बन सकता है। कैसे? मान लेते हैं इस इधर के साथ वो बीटा एंगल बना रहा है, उल्टा के साथ वो बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बताओ यहां पे अभी हम वी नेट ऐसा नहीं लिख रहे हैं, देखो ऑब्ट्यूस चल रहा है, देखो क्या क्या होगा कहानी, ठीक है। लेट स्विमर हेड्स मेकिंग एंगल बीटा विथ अपोजिट ऑफ रिवर फ्लो। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? रिवर फ्लो के अपोजिट के साथ वो बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बताओ यहां से इसको दो कैटेगरी में बांट देंगे, इधर हो गया वी एस कॉस बीटा, इधर हो गया वी एस साइन बीटा, और इधर हो गया वी आर। हमेशा डेराइव करने का टेंडेंसी करो, ठीक है, रटना नहीं है रिजल्ट, कैसे आया रिजल्ट वो प्रोसेस मायने रखता है, उसी से आप बहुत कुछ सॉल्व कर लोगे। अब बताओ डायग्राम देख के, ओके, वी एस साइन बीटा तो पार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो दिख रहा है क्या? यानी टाइम टू क्रॉस डायरेक्ट हो जाएगा W बाय वी एस साइन बीटा, बीटा भी निकालना पड़ेगा हम लोग को, क्लियर है। अब बताओ ये जो दो वेलोसिटी है, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, तो बताओ अगर वी एस कॉस बीटा ज्यादा है वी आर से, अगर ये पार्ट ज्यादा है इससे, ठीक है, तो बताओ किधर ड्रिफ्ट होगा? इधर ड्रिफ्ट होगा, क्योंकि इधर हो गया नेट वेलोसिटी, ये ज्यादा है उससे तो नेट इधर होगी, वो इधर ड्रिफ्ट करेगा, क्लियर है। अगर वी एस कॉस बीटा कम है वी आर से, तो किधर ड्रिफ्ट होगा? इधर ड्रिफ्ट होगा, होगा, निकाल सकते हो कितना होगा ड्रिफ्ट, ये माइनस ये तो हो गया स्पीड, ड्रिफ्ट अगर निकालना भी होगा तो आराम से निकल जाएगा इनटू टाइम क्रॉस। अगर आपको डेरिवेशन पता है, उधर का वेलोसिटी क्या हो गया, वी आर माइनस वी एस कॉस बीटा उधर का, और टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है। आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ना उधर जाना है ना इधर जाना है, यहां पहुंचना है, ड्रिफ्ट क्या है, जीरो। ड्रिफ्ट जीरो तब होगा जब वी एस कॉस बीटा इक्वल टू वी आर, यानी आपके पास जो रिजल्ट मिला कॉस बीटा इक्वल टू वी आर बाय वी एस, ठीक है, यानी बीटा जो एंगल मिला कॉस इनवर्स वी आर बाय, ठीक, क्लियर है। तो ये एंगल मिल गया जिसपे आपको जिसके जिससे एंगल बनाते हैं वो उसको क्रॉस करना है, चलना हेड करना है, ठीक है, ओके, क्लियर है। इतना तक होपफुली समझ में आ गया होगा। टाइम टू क्रॉस जो है W बाई वी एस साइन बीटा, इसको भी सॉल्व करके लिख सकते हो तुम, यहां फाइनल रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं, ये वी आर था, ये वी एस कॉस बीटा था, ध्यान दो, इसको फाइनल कर ही दे रहे हैं। W बाय बताओ वी एस साइन बीटा को कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। कॉस बीटा का वैल्यू वी आर बाई वी एस है, उसको अगर पुट कर दें
तो क्या मिलेगा, 1 माइनस वी आर स्क्वायर बाय वी एस स्क्वायर। अब बताओ ये फाइनल रिजल्ट, वी एस स्क्वायर इधर गया, वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर और वी एस स्क्वायर रूट में, ये रूट वाला और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रिजल्ट होगा टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये रिजल्ट याद रख सकते हो, लेकिन अगर डेराइव कर ले रहे हो, डेरिवेशन से बना दे रहे हो, बेस्ट। दिस इज टाइम टू क्रॉस द रिवर। देखिए टाइम मिनिमम नहीं है, बहुत टाइम लग गया इसमें। क्लियर है इसमें? हाँ, स्ट्रेट पाथ तो स्ट्रेट लाइन है, हर केस में पाथ स्ट्रेट लाइन है। नहीं नहीं वैसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन पाथ, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक।